मैं विजय सर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने। और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है सो डॉट 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 दैट और सच डॉट 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 दैट। काफी स्टूडेंट्स को इनके यूज को लेकर काफी डाउट्स रहते हैं, जिस वजह से वो जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी अन्य एग्जाम्स में बैठते हैं और जब ये चीजें सामने आती हैं तो गलतियां कर बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आज के वीडियो में जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि आपके सारे डाउट्स को दूर करके आपको इसकी सही जानकारी दी है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप इससे संबंधित कोई गलती ना करें। तो चलिए शुरू कर दें आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा सो डॉट 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 दैट और सच डॉट 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 दैट। इन दोनों का मतलब होता है इतना डॉट 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 की, और ये जो है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस इन्हें कहा जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि इन्हें सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस कहा जाता है। देखिए इनके यूज कहां कहां होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, हैव द सेम मीनिंग इन द सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि चाहे आप सो दैट यूज करें चाहे सच दैट यूज करें, इन दोनों के मतलब जो है वाक्यों में एक ही होते हैं, जो कि होता है इतना डॉट 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 की। दूसरा है कि आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट और टू एक्सप्लेन एन ओपिनियन। ये जो है रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ओपिनियन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अबाउट समथिंग विच इज मेंशन्ड बिफोर, माने पहले वाले वाक्य में जो परिस्थिति दर्शाई गई है उसका जो है ओपिनियन बताते हैं या फिर रिजल्ट बताते हैं दूसरे वाले वाक्य में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस बोथ द कॉज एंड द रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन इन अ सेंटेंस। यानी कि पहले वाले वाक्य में जो सिचुएशन बताई गई है, दूसरा वाला वाक्य उसका जो है कॉज बताता है, उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट बताता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स द्वारा हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सो दैट। सो डॉट 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 दैट, इसका मतलब होता है इतना डॉट 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 की। देखिए पहले वाले वाक्य में सो का प्रयोग किया जाता है, और सो का प्रयोग करने के लिए कुछ बातें आप ध्यान रखिए कि सो का प्रयोग हमेशा उस परिस्थिति में किया जाता है जहां पर केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो, केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब हो और दैट के बाद दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ हो, उसके पहले हम सो का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, यू आर सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट गेट माई आईज ऑफ यू। इस पहले एग्जांपल में देखते हैं, देखिए यहां पर ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है और दैट के बाद दूसरा वाला वाक्य जुड़ा हुआ है, तो एडजेक्टिव के पहले हमेशा सो का प्रयोग करना है। तो यू आर सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट गेट माई आईज ऑफ यू, इसका मतलब होता है कि तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुमसे अपनी नजरें हटा नहीं सकता हूं, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ये केवल एक एग्जाम्पल है, किसी से कह मत दीजिएगा वरना फालतू में किसी पंगे में पड़ जाएंगे। चलिए लौटते हैं अपने एग्जाम्पल्स के पास। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस मशीन वर्क्ड सो लाउडली। यहां पर देखिए लाउडली ये एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव या एडवर्ब जब भी वाक्य में हो तो उसके पहले हम सो का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सो का प्रयोग है, दिस मशीन वर्क्स सो लाउडली दैट आई हैव अ हेडेक। माने ये मशीन जो है इतनी ज्यादा आवाज करती है कि मेरा सिर दर्द होने लगता है। तीसरा एग्जांपल देखें, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यहां पर देखिए हैवी एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया और हैवी के पहले इसलिए हम सो का प्रयोग करते हैं और दैट के बाद दूसरा वाला वाक्य जोड़ दिया गया है। तो दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ये बॉक्स जो है इतना भारी है कि मैं इसे जो है उठा नहीं सकता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ताजमहल इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीबॉडी वांट्स टू विजिट इट अगेन एंड अगेन। यहां पर देखिए ताजमहल के बारे में बताया गया है और यहां एडजेक्टिव ब्यूटीफुल का प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहां पर ब्यूटीफुल के पहले सो का प्रयोग किया जाएगा और इसका मतलब निकलेगा द ताज इज सो ब्यूटीफुल, ताजमहल इतना सुंदर है दैट एवरीबॉडी वांट्स टू विजिट इट अगेन एंड अगेन, कि हर व्यक्ति से बार बार घूमना चाहता है, हर व्यक्ति से बार बार देखना चाहता है। चलिए आते हैं अब सच दैट पर। सच डॉट 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 दैट का मतलब भी होता है इतना डॉट 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 की, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए सो का प्रयोग हमने तब किया था जब सो के बाद केवल एडजेक्टिव आए या कोई एडवर्ब आए, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है तो वहां पर हम सो का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर सच का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिए अगर नाउन काउंटेबल और सिंगुलर फॉर्म में है तो सच के बाद ए या एन में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, द बॉय आस्क्ड सच अ फूलिश क्वेश्चन। यहां पर देखिए फूलिश एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्वेश्चन यानी कि एक नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर सो का प्रयोग ना करके सच का प्रयोग किया गया है।
तो द बॉय आस्क्ड सच अ फुलिश क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी लाफ्ड एट हिम। लड़के ने इतना बेवकूफी पूर्ण प्रश्न किया कि हर व्यक्ति उस पर हंसने लगा। दूसरा देखते हैं, इट वॉज सच अ हॉट डे दैट नोबडी कुड डू एनी वर्क। ये इतना गर्म दिन था, मतलब इतना गर्म दिन था कि कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सका। यहां पर देखिए हॉट, ये आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद डे नाउन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके पहले सच का प्रयोग किया गया है। ये एग्जाम्पल आज की स्थिति में बिल्कुल अपोजिट है, आज की स्थिति का बिल्कुल अपोजिट है। आजकल इतनी ठंड है कि ठंड के मारे कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। चलिए लौटते हैं हम एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई रीड इट अगेन एंड अगेन। यहां पर फिर देखते हैं इंटरेस्टिंग, ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, और स्टोरी ये यहां पर नाउन है। तो जब भी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए तो उसके पहले सो की बजाय हम सच का प्रयोग करते हैं, जो कि यहां पर किया गया है। इट इज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई रीड इट अगेन एंड अगेन, माने ये इतनी रुचिकर कहानी है कि मैं इसे जो है बार बार पढ़ता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, द ताज इज सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट एवरीबॉडी वांट्स टू विजिट इट अगेन एंड अगेन। ये हमने पहले भी यूज किया था सो दैट में। अब सो दैट और सच दैट के एग्जाम्पल जो दोनों है उसमें अंतर क्या है, देखिए सो दैट में केवल ब्यूटीफुल था, उसके बाद दैट से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर देखिए ब्यूटीफुल के बाद बिल्डिंग का भी प्रयोग किया गया है, जो कि एक नाउन है। और ये मैंने आपको अभी बताया कि जब भी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन प्रयोग हो तो वहां पर सो की जगह सच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने यहां पर सच का प्रयोग किया है। तो द ताज इज सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल इतनी सुंदर इमारत है दैट एवरीबॉडी वांट्स टू विजिट इट अगेन एंड अगेन, कि हर व्यक्ति इसे बार बार घूमना पसंद करता है, कि हर व्यक्ति इसे बार बार देखना पसंद करता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सो दैट और सच दैट के। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, आपके डाउट्स जितने भी आपके मन में रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और अब आप जितने भी आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करेंगे उसमें आप सही करके आएंगे और अपना नुकसान होने से बचाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाले जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।